बहुत होते हैं। छाती में कैंसर, ब्रेन में कैंसर, ब्लड में कैंसर, शरीर के किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है। और कैंसर होने का प्रमुख कारण है हमारे शरीर के अंदर उपस्थित, सुनते रहो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे शरीर के अंदर उपस्थित जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में बहुत तेज़ी से वृद्धि होना। जैसे मान लो हमारे शरीर के अंदर 10 कोशिकाएं हैं, ब्रेन में 10 के 10 नष्ट हो गई और वहाँ 10 के जगह पर 10,000 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। 10 नष्ट हो गई, 10 नष्ट हुई, 20 हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 के जगह पर अगर 10,000 कोशिकाओं का निर्माण हो गया तो समझिएगा कि इससे शरीर को बहुत नुकसान होता है और कैंसर होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएँ होती है उस कोशिकाओं में बहुत तेज़ी से वृद्धि होता है, अनियंत्रित वृद्धि होता है, तब हमको कौन सा रोग होता है? कैंसर रोग होता है। ये चीज़ आप देख रहे हैं, इसी कारण हमको कैंसर रोग होता है। हालांकि कैंसर रोग जो होता है, मैंने कहा कई प्रकार का होता है, ब्लड कैंसर, और ये असंक्रामक रोग होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। हमको कैंसर हो गया है, खांस दें, थूक दें, तो इससे जो व्यक्ति सामने वाला होगा उसको ये कैंसर नहीं हो सकता है। कैंसर को हम लोग हिंदी में कर्क रोग कहते हैं। तो थोड़ा सा नोट करते हैं क्या होता है, कैसे बचेंगे, क्या क्या उपाय करेंगे इसको बचने के लिए। तो लिखिए, यह रोग शरीर के कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। अनियंत्रित वृद्धि के कारण विभाजन होता है, तब ये होता है। चलो आगे बढ़ो, आगे लिखो। तो हम ये जान काम बने। नेक्स्ट लिख लो, कोशिकाओं में उपस्थित कोशिका जानते हैं ना, खोज किसने किया था, कब, किसके द्वारा, कहाँ से खोज किया था? पेड़ के छाल से, अपने सूक्ष्मदर्शी द्वारा। चलो, तो कोशिका में उपस्थित, देखो आंकोजोन्स कहो चाहे जीन्स कहो, आंकोजीन्स के सक्रिय हो जाने से कैंसर कोशिकाएं बनने लगती हैं तथा कैंसर रोग हो जाता है। कैंसर रोग हो जाता है, देख लेना। देखो कैंसर कहीं भी हो सकता है। कैंसर कारक को, माने जिससे कैंसर होता है, कैंसर कारक को कार्सिनोजन कहता है, जो कैंसर फैलाता है, कार्सिनोजन कहते हैं। मन बस संक्षिप्त बात रहना कि कैंसर होने के लिए, हालांकि कैंसर बहुत सारा हो सकता है। तम्बाकू का सेवन करते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, अच्छा मान लो कि बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, हेरोइन पीते हैं, भांग पीते हैं, इस सभी प्रक्रियाओं से ये हो सकता है। आइए, तो कैंसर के कारण कई हैं। पहला तो एक का कारण बा कि तम्बाकू चबाना। तम्बाकू का मतलब सुर्ती हुआ, सुर्ती से तो कोई नुकसान नहीं है, वो तो पता ही है,
उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन जो पुकार आदमी खाता है, कमला पसंद खाता है, सरकार अभी कमला पसंद बंद कर दिया था उत्तर प्रदेश के सरकार ने। तब 5 रुपये का जब कमला पसंद 15 रुपये में बेचा रहा था, दूना पकड़ के लॉकडाउन में। फिर उसके बाद से चालू कर दिया सरकार, चबाओ मरो। अरे मान लो चबाओगे, कैंसर होगा, अस्पताल में जाओगे, इलाज करोगे, सरकार का बेनिफिट होगा, जितना पैसा कमाएगा। वो तो लोग कहते हैं, जो बोलेरो वाले हैं वो तो कहते हैं जाओ तुमको एक्सीडेंट हो जाएगा, हमारे बोलेरो पर लाद के लेके जाए। डॉक्टर तो कहते हैं जाओ तुम जाओ आगे, कहीं जाओ गिर जाओ, नदी में डूब जाओ, तुम्हारी सांसें रुक गई, हमारे पास आओ, हम भर्ती कर पैसा कमाते रहे। ये मेरी सोच नहीं है। अगर डॉक्टरी खोला, अगर उसके पास मरीज ना जाए तो फिर वो मर जाएगा बेचारा। तम्बाकू चबाएंगे तो क्या हो सकता है? मुख का कैंसर, मुख है मानो चलाते रहते हैं तो मुख में कैंसर होगा, मुँह चलाते रहते हैं। धूम्रपान करेंगे, धूम्रपान का मतलब जानते हैं ना का? स्मोकिंग। मान देखा एगो होला हमने के तंबाकू चबाना, तो आदमी तंबाकू चबाला थूक दा थूक थूक। एगो चीज होता है जब माने कुछ खाएंगे, अब अंदर घोंट लेंगे, अंदर घोंट लिए, चल 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 पेट में चल, तो जो अंदर घोटेंगे वो आपका कहलाता है धूम्रपान करना, अंदर जो घोंट लेंगे उसको। तो मान लगी धुआं ना हो सकेला। ऐसे में सिगरेट पीते हैं तो कितना लोग अंदर घोंट लेते हैं। हुक्का हुक्का माँ हुक्का पहले औरत पीती थी, आपके दादाजी या जी हुक्का पीते थे, बहुत बढ़िया बनता था, इनमें घिसते थे इस तरीके से, समझ रहे हो? तो अगर जो अंदर ले जाना, धूम्रपान करते हैं आप, अच्छा मान लीजिए तम्बाकू खाते हैं, अच्छा मान लीजिए कि आप कमला पसंदे खाते हैं, उसको घोटेंगे तो मुख में भी कैंसर हो सकता है, गर्दन में भी कैंसर हो सकता है, में स्वर यंत्र में भी कैंसर हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है, पेट में फेफड़ा में भी हो सकता है। शायद 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 क्या ना भैया वर्मा जी नहीं आएगा, उनको हुआ है शायद ना, वो जो का नाम है, छोटे का के नाम है, हाँ हुआ था ना उनको, तो शायद यहाँ स्वर यंत्र में ही हुआ है, इसीलिए बोल नहीं पाते हैं, उनका यहाँ पर हुआ है। होता है आपका सूर्य के किरणों के कारण। देखा पराबैंगनी किरण डायरेक्ट, हम आपको बताए थे जब ओजोन के, जब ऑक्सीजन के अपरूप के बारे में पढ़े, जिसमें ओजोन आपको बताया गया था, तो मैंने आपको कहा था कि ओजोन परत जो होता है बहुत सेफ्टी परत है, वह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकता है। अगर डायरेक्टली किरणें हमारी त्वचा पर पड़ गई तो त्वचा का कैंसर हो सकता है, त्वचा का कैंसर हो सकता है। हालांकि कैंसर जिसको होता है, अगर उसको टाइम से इलाज कर लिया जाए, समझ रहे ना, तो बच जाएगा। लेकिन टाइम से इलाज ना किया जाए तो पहले ट्यूमर होला, ट्यूमर छोटा सा रहता है, उसको काट के निकाल दिया जाएगा तो आदमी को कोई दिक्कत नहीं होती, समझ रहे हो? लेकिन ट्यूमर हुआ जब फट जाता है तब बहुत नुकसान होता है। ट्यूमर जब फट जाएगा ना तो पूरे शरीर में कैंसर की कोशिकाएं फैल जाती है, तब बहुत नुकसान होता है। तो लिख लो कारण में, समझ गए ना? आएगा बोर्ड में तो क्या होगा, लिखा जाएगा ना, लिख लो, पहले लिख लो कारण लिख देना। तंबाकू चबाने से, तंबाकू को चबाने से मुख का कैंसर होता है, मुख का कैंसर होता है। का चबाने से? तंबाकू को चबाने से। दूसरा, धूम्रपान करने से, धूम्रपान करने से क्या होगा? मुख में भी कैंसर हो सकता है, मुख, गला, चलो हंसी मत, गर्दन या फेफड़ा में कैंसर हो सकता है। धुआं जाएगा अंदर नो, धुआं जब जाता है तो नुकसान होता है। खूब धूम्रपान करेंगे ना, बड़ा नुकसान होता है, मुख में भी हो जाएगा, गर्दन में भी हो जाएगा, स्वर तंत्र में भी हो सकता है। और तीसरा होता है कि सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश के किरणें को पड़ने पर त्वचा के कैंसर हो सकता है।
त्वचा का कैंसर हो सकता है। ये सब कारण है कैंसर के, ठीक है। अब मान लो कैंसर के लक्षण, किसी को कैंसर हो गया, देख लो, पहचान में बता देता हूँ। लक्षण, किसी को कैंसर हुआ तो आप कैसे कहेंगे कि उसको कैंसर हुआ है, उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, लिखा गया सबका, जल्दी से लिखो। अच्छा, जब कैंसर हो जाए तो क्या आप जानेंगे कि आपको कैंसर हुआ है, का माने कि अपना पहचान कर, कोई मसा वगैरह बात, तिल वगैरह गप गप बढ़े लागेला, छोटा बात इतना बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर मसा बा चाहे कहीं तिल बा, तिल कहीं होगा, मेरे दिखता है कहीं है, कहीं कहीं होगा। अब अंदर ना खोल के देखें, अंदर होगा तो क्या होता है कि जो तिल है या मसा है तो बहुत तेज़ी से वृद्धि करेगा, मतलब छोटा दिन पर दिन बड़ा होता चला जा रहा है, तो समझिएगा कि हाँ कैंसर की शिकायत हो रही है। इसकी पहला पहचान, तिल है, मसा है, उसके काल में वृद्धि होना शुरू हो जाए। तो कौन सा कैंसर होता है? कौन सा कैंसर? मतलब कैंसर अरे सब कैंसर के लिए हो सकता है, कोई भी कैंसर हो सकता है, वो फिक्स नहीं है। त्वचा हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, अरे ब्लड भी तो चलता है, त्वचा भी तो हर जगह उपस्थित होता है, फेफड़ा में भी हो सकता है। अब आपको मन इलाज समय से करा ही लेना चाहिए। दूसरा बात क्या है, भार में कमी होने लगेगी। वैसे तो आपका वजन 50 से कम होगा लगता है, वजन कम रहेगा, हम आपको बता देते हैं, वजन कम रहेगा तो आपका बीमारी होगा तो बिना बोतल चढ़ौले ठीक भी नहीं होंगे। अब लागे, अब चढ़ी बियाह के दो। ओकरा बाद से तीसरका जब बात होता है, देख लेना कि शरीर के भाग में कहीं गांठ पड़ना, जैसे ही स्तन ग्रंथि भाई, जो स्तन वही में बड़े गुदगर होला, देखते हैं ना, तो क्या देख लो एक बार, हमारे गुदगर है वही में कहीं गांठ पड़ गया, गांठ के मतलब माने कहीं रोड़ा बन गया, दबला के बाद साला जगह आमुआ में कब कब देख रहे कहीं गांठ पड़ गया, आमुआ में वहीं पड़ गया गांठ, देख रहे हो। मेरे में नहीं पड़ा है, मैंने नहीं हुआ है, जैसे पड़ा होगा जान जाना भाई, टच करके देखा, यहाँ नहीं, मैंने घर टच करके देख लेना, तो गांठ पड़ जाता है। खाते से जो स्तन ग्रंथियाँ होती है तो समझिए कैंसर रोग हो जाता है। आज सही से पड़ रहा है, आज सही से पड़ रहा है। तो ये 3 गो लक्षण कहीं दिखाई देगा तब बता सके, ऐसा नहीं कहो यार, अब बहुत लंबा जिएगा। तो लिखो तन लक्षण, पहला लिखो, फर्स्ट कि कैंसर होने पर शरीर के किसी अंग पर उपस्थित मस्से या तिल में तेजी से वृद्धि होने लगती है, दूसरा का शरीर के किसी विशेष स्थान पर गांठ का बनना, शरीर के किसी विशेष स्थान पर गांठ को बनना, और आप तो मुख्य रूप से यहाँ पर स्तन ग्रंथि लिख सकते हैं। आप इसके बारे में विस्तार से पढ़े हैं। अतिसार का भार में कमी होना, लगातार आपकी वजन कम होती जा रही है, तभी आप, ये कोई जरूरी कैंसर ही है तभी वजन कम हो रहा है, लेकिन तभी आपको एक बार जांच अवश्य करा लेना चाहिए शरीर से। तो कैंसर के लक्षण होंगे, ये रोग अगर हो जाते हैं तो कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देते हैं, यहाँ पर देख करके ये चीज़ को हम बता सकते हैं। सर, अगर कैंसर से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए? धूम्रपान का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें सिगरेट, बीड़ी वगैरह, दारू वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, प्रदूषण से बचना चाहिए। प्रदूषण को तो जानते हैं ना, बहुत जहाँ धुआं हो रहा है, गर्दा उड़ रहा है, वहाँ से बचना चाहिए हमें। और हमें शरीर में कोई लगातार अगर तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है तो हमें एक अच्छे डॉक्टर के पास अवश्य जा कर के दिखलाना चाहिए।
जो कैंसर का स्पेशलिस्ट हो, केवल कैंसर हो गई का वो देखता है। जाएंगे आपको गोरखपुर में चतुर्वेदी कैंसर अस्पताल है। हालांकि कैंसर कहीं के अगर अंगुली में हो जाता है थोड़ा सा तो उसको काट के निकाल दिया जाता है। जा जब भी काट के निकाल दिया जाएगा तो वहाँ से कैंसर खत्म। और ब्लड भी जैसे होता कहने में कैंसर की कोशिकाएँ हैं, मतलब यहाँ पर हाथ में कैंसर हो गया, यहाँ पर कैंसर की कोशिकाएँ हैं, ब्लड बहता हुआ जाएगा और फिर इसमें कैंसर की कोशिकाएँ मिल जाती है धीरे धीरे पूरा शरीर में। तो अगर पता चला ये इतना है, इतना ही पर कैंसर फैला है, काट के निकाल दो, इतना आदमी जीता रहेगा, शान से जिएगा। काट के निकाला जाएगा और नहीं काट के निकालेंगे तो वही है, ब्लड आपको चेंज कराना पड़ेगा। आप मान लीजिए कि पैसा भी लगता है उसमें, जीने के लिए पैसा भी लगता है। उनको भी है, क्या नाम है वो मैडम जी के, रीता मैडम जी है ना, रीता, उनके पतिदेव को ब्लड कैंसर है। हाँ 6 महीना पर चेंजिंग होता है। रीता, अरे क्या नाम है उन्हीं का। चलो तो रोकथाम में लिख लो, पहला हमें प्रदूषण से बचना चाहिए, बचना चाहिए। दूसरा पान, तंबाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए। वो खाई के पान बना रस वाला पान, पान से भी कैंसर होता है ना, बोला मैं जो चीजवा मिला तो नुकसान करता है। शराब, सिगरेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरे का आप लिख सकता है कि शरीर में अचानक परिवर्तन होने पर हमें डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। हमें डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। 4 नंबर में लिख सकते हैं कि हमें साफ सुथरा भोजन का भी प्रयोग करना चाहिए। साफ सुथरा भोजन का प्रयोग करना चाहिए, इसको भी आप बता सकते हैं। और नोट में एक चीज लिख लेना, कीमोथेरेपी आप इसका पहले थेरेपी के नाम सुने थे, प्लाज्मा थेरेपी वगैरह। हाँ, कीमोथेरेपी के द्वारा, ये अच्छा बात है। इलाज का क्या जाता है, जो कैंसर की कोशिकाएं होती है उसको मार दिया जाता है, नष्ट हो गई तो कैंसर मुक्त हो जाता है। कीमोथेरेपी के द्वारा कैंसर की इलाज की जाती है। ये कैंसर है, कैंसर को ठीक करने के लिए हम लोग कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा जो कैंसर की कोशिकाएं होती है उसको नष्ट कर दिया जाता है और व्यक्ति कैंसर मुक्त